नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय निष्ठा का प्रशिक्षण गतिमान है और जो हमारा 10वां मॉड्यूल है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, ये प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले आप सभी लोगों ने जो इसमें कंटेंट दिए गए हैं वो सारे आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद नंबर आता है प्रश्नोत्तरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? मुख्यमंत्री, राजा या रानी, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो मित्रों, जो सही उत्तर है इसका वह है राजा या रानी। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? जो मॉक संसद होती है उसका संचालन करने का जो मुख्य कारण है वह यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, या फिर स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, या फिर राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, या फिर राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना। तो इसमें मित्रों जो सही विकल्प है वह है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। छात्र इसके बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? मित्रों ध्यान देना है, इसमें कई सारे बयान, कई सारे वाक्य दिए हुए हैं। इनमें कहा गया है कि कौन सा बयान सही नहीं है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, या फिर ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। इसमें कौन सी बात या कौन सा वाक्य या कौन सा बयान सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। जो सही विकल्प है वह है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पर क्लिक करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मकर रेखा को जाना जाता है, या फिर भूमध्य रेखा को जाना जाता है, या मानक मध्याह्न रेखा को जाना जाता है, या फिर कर्क रेखा को जाना जाता है। जिसका पहला ही विकल्प मित्रों सही है, यह है मकर रेखा। मकर रेखा पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अगला जो प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, या फिर देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, या देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अगला विकल्प है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। सही विकल्प है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। यानी लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट विकल्प है, अंतिम विकल्प है, वो सही है। इस पर हम जाएंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मित्रों थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो आपके सम्मुख प्रश्न आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि पूरा नहीं है, इसलिए पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। मित्रों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हो सकता है कि आपके प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए, ऑप्शन बदल जाए, इसलिए इस जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ इससे मिलान करके आप
उत्तर दें और पहले पूरा प्रश्न पढ़ें। पूरा प्रश्न पढ़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरा प्रश्न आपके सम्मुख होगा। ये देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पर ABCD दिया गया है और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इससे आप इसका मिलान करेंगे। पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद, प्रश्न दिया हुआ इसको पढ़ने के बाद इस पर आप फिर से क्लिक करेंगे और अब आपके सम्मुख जो ऑप्शन हैं वह दिखने लगे हैं और इसका जो सही विकल्प होगा वह पहला ही है। ए के साथ तीसरा और बी के साथ चौथा, सी के साथ दूसरा और डी के साथ पहला। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साहित्यिक स्रोत के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि साहित्यिक स्रोत हैं क्या हैं, महाकाव्य हैं या फिर पुराण, स्मृति, एक ऑप्शन है। दूसरा है इमारतों, गड्ढे में बने घर या सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियां या फिर पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। वे साहित्यिक स्रोत की बात की गई है। यहाँ पर आपने सारे विकल्पों को ध्यान से देखा तो पहला ही विकल्प दिख रहा है साफ साफ कि महाकाव्य, पुराण, जो स्मृतियाँ होती हैं वो साहित्यिक स्रोत हमारी होती हैं। इस पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट की बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहुत सारी विधियां हैं। बहसों का आयोजन करना या फिर ड्रा या लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जोर जोर से पढ़ते और पढ़ाते हैं। या फिर व्याख्यान विधि का उपयोग करना, लेक्चर मेथड। अब इसमें बात कही गई है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय। टॉपिक जो होगा वो आजीविकाओं को पढ़ाना है, उसमें कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लग रहा है? तो सही विकल्प है ड्रा करेंगे और फिर लिखेंगे, ड्रा करेंगे या फिर लिखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। इस पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। विकल्प है पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित ज्ञान, व्याख्यान विधि का उपयोग करना या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाना। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प दिख रहा है परियोजना आधारित ज्ञान, इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ गया है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है, किसे बढ़ावा देता है? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिया का ज्ञान देता है या फिर उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना या फिर पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता या फिर स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो मित्रों यहाँ पर जो अंतिम विकल्प है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल 10 प्रश्न थे, 10 में से हमने 10 का आंसर दिया है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया है। सबमिट कर देता हूँ। सबमिट जब आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो स्कोर है वो 10 में से 10 अंक आपको मिले हैं। इस तरीके से आप भी इस वीडियो को देख करके प्रश्नोत्तरी में जो 10 प्रश्न दिए गए हैं उनका सही जवाब दे करके 10 में से 10 अंक हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।